बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 9, जिसमें हम पढ़ेंगे अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में कि अपॉस्ट्रोफी कब और कहाँ यूज किया जाता है। यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। तो अपॉस्ट्रोफी एस को ऐसे लिखा जाता है, अपॉस्ट्रोफी उसके बाद एस। अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशन और पोजीशन। मतलब क्या है? मतलब है कि अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हमेशा संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब दो चीज हो या दो लोग हो, उनके बीच के संबंध को दर्शाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ये गीता है और ये रवि। गीता रवि की बड़ी बहन है, सिस्टर है, और रवि गीता का भाई है। तो इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? गीता का भाई। यहाँ गीता और रवि के बीच के संबंध को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। तो भाई किसका है? गीता का। तो जब बोला जाएगा गीता का भाई, तो हम लिखेंगे गीताज ब्रदर। तो यहाँ गीता के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, तो अपॉस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है का। गीता का भाई, गीताज ब्रदर। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, रवि गीता का भाई है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? रवि इज गीताज ब्रदर। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये रवि है और ये इसकी साइकिल है, तो हम इसे कैसे कहेंगे? रवि की साइकिल, रवीज बाइसिकल। यहाँ रवि और साइकिल के संबंध को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। तो जब हम बोलेंगे रवि की साइकिल, तो हम लिखेंगे रवीज बाइसिकल। यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का अर्थ है कि। हम इसे रवीज बाइसिकल भी लिख सकते हैं और द बाइसिकल ऑफ रवि भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में, दोनों वाक्यों में थोड़ा अर्थ बदल सकता है। जैसे रवीज बाइसिकल, यहाँ साइकिल की तुलना में रवि को ज्यादा महत्व दिया गया है। मतलब यहाँ रवि का ही साइकिल चाहिए, किसी और का नहीं। राम का नहीं चाहिए, श्याम का नहीं चाहिए। किसका चाहिए? रवि का ही साइकिल चाहिए। तो जब हम लिखेंगे रवीज बाइसिकल, इसका अर्थ है रवि को बाइसिकल से ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन जब हम कहेंगे द बाइसिकल ऑफ रवि, तो यहाँ बाइसिकल को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है रवि से। मतलब यहाँ रवि की तुलना में साइकिल को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो जब हम लिखते हैं रवीज बाइसिकल, इसका अर्थ है यहाँ रवि को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और जब हम लिखते हैं द बाइसिकल ऑफ रवि, तो यहाँ बाइसिकल को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये यहाँ अपनी माँ से कह रहा है, मुझे रवि की साइकिल चाहिए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? I want रवीज बाइसिकल। यहाँ रवि का ही साइकिल चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ रवि पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है साइकिल की तुलना में। अगर हम लिखते हैं I want द बाइसिकल ऑफ रवि, यहाँ बाइसिकल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है रवि की तुलना में। मतलब साइकिल ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए रवि का। और यहाँ रवि पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है साइकिल की तुलना में। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। अब हम अपॉस्ट्रोफी एस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा कि अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगा है, और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो अगर किसी प्लूरल शब्द जिसके अंत में पहले से ही एस हो और उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत हो, तो वहां अपॉस्ट्रोफी एस के बाद दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं होता। वहां सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देने से ही काम चल जाता है। जैसे इन वर्ड्स को ध्यान से देखें। शॉर्ट्स, जीन्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, ये कुछ वर्ड्स हैं जो पहले से ही प्लूरल है, इनका सिंगुलर नहीं होता। ये अपने आप में ही प्लूरल वर्ड्स है। जैसे अगर आपको एक निक्कर चाहिए, तो आप वन शॉर्ट्स ही कहेंगे, ना कि वन शॉर्ट कहेंगे। अगर आप शॉर्ट कहते हैं तो इसका अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट का अर्थ होता है कम,
तो आपको शॉर्ट्स ही कहना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको एक जींस चाहिए तो आप वन जींस ही कहेंगे, ना कि वन जीन कहेंगे। तो ऐसे वर्ड्स जो खुद में एक प्लूरल वर्ड्स हैं, अगर इनके साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? तो क्या हम शॉर्ट्स अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे, जींस अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे, सीजर्स अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे, या ट्राउजर्स अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे? तो क्या हम इनके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं? क्या यह सही होगा? नहीं, यह गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ इन शब्दों के अंत में अपॉस्ट्रोफी लगाने की जरूरत है, क्योंकि इनके अंत में पहले से ही एस है। तो हमें क्या करना है कि जो वर्ड्स पहले से ही प्लूरल है, या कहे तो जिन वर्ड्स के अंत में पहले से ही एस हो, तो उसके साथ हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो लड़की की, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गर्ल्स। हम यहाँ गर्ल के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्योंकि लड़की एक सिंगुलर वर्ड है, इसलिए लड़की के लिए गर्ल के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे। अगर हमें कहना हो लड़कियों की, तो हम क्या लिखेंगे? गर्ल्स। हम यहाँ गर्ल्स के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि तो लड़कियों एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए लड़कियों की के लिए गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, बल्कि गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी लिखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एक लड़का है और ये इसकी पेन है, तो अगर हमें कहना हो लड़के की कलम, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? बॉयज पेन, लड़के की कलम। यहाँ सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है, इसलिए लड़के की के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल, ये लड़के हैं, बॉयज हैं, और ये इनकी किताबें हैं। तो अगर हमें कहना हो लड़कों की किताबें, तो हम कैसे लिखेंगे? बॉयज बुक्स। यहाँ सिर्फ हम बॉयज के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, क्योंकि बॉयज मतलब एक से अधिक लड़के, और ये पहले से ही प्लूरल है, तो बॉयज के बाद हम सिर्फ क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी। बॉयज बुक, लड़कों की किताबें। तो आपको सिर्फ याद रखना है, अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसके अंत में पहले से ही एस हो, तो उसमें हम सिर्फ एस लगाएंगे, वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई सिंगुलर वर्ड है तो वहाँ हम अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये कार है, अगर मान लीजिए ये मेरे पापा की कार है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मेरे पापा की कार। यहाँ पापा की कार के बारे में बात हो रही है। पापा क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है, इसलिए जब हम पापा की को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो फादर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। तो मेरे पापा की कार का पूरा ट्रांसलेट क्या होगा? माई फादर्स कार, या द कार ऑफ माई फादर भी लिख सकते हैं। बुक्स। अगर कहना हो मेरी बहनों की किताबें, यहाँ एक से अधिक बहनों की बात हो रही है, इसलिए हम बहनों की के लिए सिस्टर्स के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो मेरे बहनों की किताबें को ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा माई सिस्टर्स बुक्स, या द बुक्स ऑफ माई सिस्टर्स। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इंग्लिश लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।